हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार एंड पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा एनबीएचएम 2019 के और आप लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा। उसी में से मैं कुछ एनालिसिस करने वाला हूँ कि इस बार का पेपर कैसा रहा और व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कट ऑफ एंड व्हाट इज़ गोइंग टू द कट ऑफ फॉर मैथ साइंस एचआरआई एंड ऑल दैट। ठीक है, तो चलो वन बाय वन आई डू द एनालिसिस। फर्स्ट लेट्स कम टू द अलजेब्रा सेक्शन। सो अलजेब्रा सेक्शन द क्वेश्चन वेयर एंड से इजी टू मॉडरेट। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल था आसान से थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल तक थे। इफ यू नो लाइक साइलो थ्योरम, इफ यू नो द क्लास इक्वेशन, इफ यू नो अबाउट द ट्रेस, इफ यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ए, इफ यू नो द व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल ऑपरेटर्स एंड ऑल दैट, देन सेक्शन वाज वेरी इजी। करेक्ट है। सो मुझे ये उम्मीद है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर वेरी गुड हियर। बट ठीक है, अगर नहीं कुछ अच्छा हो पाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले एग्जाम्स अच्छे होंगे। व्हाट इज द बिग डील? Now let's come to the analysis section. Analysis section में if I compare from the last year to this year question section was moderate to tough. I will not say the question was very easy or easy. If you compare the last year का question of NBHM algebra section and this year का algebra analysis section, question का level was really good. So आई थिंक जिन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करे होंगे, जिन्होंने एनालिसिस को लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा, उनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। बट ट्रस्ट मी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था। आई रियली एंजॉयड व्हाइल डूइंग दैट प्रॉब्लम। सम ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट कुछ सेक्शंस के क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ रियली आपको सोचना था, जहाँ इंटीग्रल था, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन एंड देन उनका लिमिट एंड ऑल दैट। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। ठीक है, एंड एक C1 क्लास का फंक्शन था बाउंडेड वेरिएशंस के, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ओके, और फिर एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस थे। बहुत ही अच्छा, मतलब बैलेंस पेपर था, बहुत ही बैलेंस पेपर था। आई थ्रोली एंजॉयड इट। नाउ लेट्स कम टू द टोपोलॉजी सेक्शन। टोपोलॉजी, ये सेक्शन इस बार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। कंपैरिजन टू लास्ट ईयर द लेवल ऑफ क्वेश्चन वाज सेम मेंटेन एज वाज द लास्ट ईयर। आई एम नॉट से कि लास्ट ईयर से ये टफ था और आसान था, सेम था, डिपेंड करता है आपने कैसे पढ़ाई करा होगा। बट इन माई अकॉर्डिंग लेवल ऑफ टोपोलॉजी वाज सेम एज इट वाज आस्क्ड इन लास्ट ईयर। बस क्वेश्चन के थोड़े से पैटर्न चेंज थे, बट ऑलमोस्ट जो लेवल होना चाहिए एनबीएचएम का, दे हैव मेंटेन वेरी गुड। ठीक है, सो टोपोलॉजी सेक्शन वाज आई से गुड लेवल, है ना। सो इट्स ऑल्सो यू शुड से मॉडरेट टू टफ। ये भी एक मॉडरेट सेक्शन से टफ था, आसान तो था नहीं, लेकिन आई वॉज डूइंग, आई थ्रोली इंजॉयड दैट प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम सेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रोडक्ट टोपोलॉजी में जो ग्राफ के बारे में बताया गया, या फिर एक होम्योमॉर्फिज्म्स के कॉन्सेप्ट्स थे, है ना, या फिर एक जे इज अनकाउंटेबल, या एक फिक्स पॉइंट का थ्योरम्स, है ना, इंटीरियर्स के क्वेश्चंस एंड एक फिक्स पॉइंट और एक टोपोलॉजी इनहेरिटेड GLNR एंड ऑल दैट, मिनिमम एंड कलेक्शन ऑफ फैमिलीज ऑफ फंक्शंस। सो क्वेश्चन वाज वेरी गुड। ठीक है, now let's come to the calculus and differential equation applied section. So applied section can be questions if you have done the Green's theorem and all that. If your jam sections was good, then this was easy. It was not, I would say, tough, it was very easy, level was very good. And miscellaneous as usual, it's up to your understanding कि आपका understanding कैसा है mathematics के प्रति. So it was also good, it was also good question. So I would say this is also miscellaneous was also from easy to moderate. तो अगर आपने थोड़ा बहुत ढंग का करा होगा तो ये सेक्शन बहुत ही टफ नहीं थे। सो ओवरऑल अगर आपने प्योर सेक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करा होगा तो सिलेक्शन के जो रेशियोज हैं वो सारा कुछ टोपोलॉजी पे डिपेंड कर जाता है, सारा कुछ और एनालिसिस पे डिपेंड कर जाता है। ये दो सेक्शंस आपका कैसा रहा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टोपोलॉजी नहीं करा होगा, आपने अप्लाइड करा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने 40 आउट ऑफ 40 सिक्योर कर लिया। आपने टोपोलॉजी नहीं करा, ठीक है ना, आपने 40 आउट ऑफ 40 सिक्योर कर लिया और आपको हर जगह से कॉल आ गया, IMSC और HRI और ICES, सब जगह से आपको कॉल आ गया। बट आपको लगता है कि अप्लाइड वो पूछेंगे इंटरव्यूज में, क्या पूछेंगे, इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करो, दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम टोपोलॉजी एंड एनालिसिस। करेक्ट है, तो ये सेक्शन आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, दे विल आस्क द क्वेश्चन, इवन वो अप्लाइड के भी प्रोफेसर हो, दे विल आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए
ये नेट का एग्जाम तो है ही ना कि बस मार दिया और आपका JRF हो गया, आप रिटर्न पास किए, बहुत अच्छी बात है, इंटरव्यू होगी जो मेन माना जाता है। रिटर्न तो यार कोई भी पास कर सकता है, नो, तुक्का मारना, ऐसे करना वैसे करना, एनीवन कैन पास रिटर्न। जो असली खेल है, द गेम, जिसका असली मज़ा है, वो इंटरव्यू सेक्शन है। वो उसमें आपके असली कॉन्सेप्ट के एग्जाम्स के, मतलब आपके प्रिपरेशन की टेस्ट होती है कि आपका लेवल कैसा है, आपने कैसा प्रिपेयर करा है, आपने मैथ को कैसे समझा है, वो असली में NBHM है। तो NBHM उसी के लिए जाना जाता है, करेक्ट है। ये रिटर्न ये सब इसमें कट ऑफ में 40 में 40 लाना या 35 लाना, 30 लाना, ठीक है, आपने मेहनत करा, बहुत अच्छी मार्क्स आए, बट द एंड दैट सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिफिकल्ट एज वेल, ठीक है। अब मैं आता हूँ उसके कट ऑफ पे। तो ये तो था ही। नाउ लेट्स कम टू द कट ऑफ ऑल दिस। इफ आई गो थ्रू ऑल, सो IMSc PhD के जो कट ऑफ होने वाले हैं, इट विल बी लाइज बिटवीन 24 to 27, इसी के बीच में ही कट ऑफ आएगा। पिछले साल 25 में 26 थे, इस साल भी वही लेवल होने वाला है कि क्वेश्चन है अलजेब्रा के पिछले साल भी ऐसे ही थे, इस साल भी ऑलमोस्ट लेवल सेम है। तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं और ना ही ज़्यादा घटेगा, सो इसी के बीच में रहेगा। इफ यू कम टू द HRI का कट ऑफ PhD के लिए, इट विल अगेन लाई बिटवीन 23 to 26, इसी के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक है। चांसेस है, आई एम जस्ट गिविंग द चांस, हो सकता है कि नहीं हो। और जो PhD स्कॉलरशिप, ये जो होगा ये आप अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट 20 या से लेकर 23, इसी के बीच में लाएंगे। डिपेंड करता है आपका सेक्शन कौन सा रीजन है, ऑल दैट। पिछले साल 20 थे, 21 थे, 22 थे, 18 थे, लास्ट टू लास्ट ईयर वाज 18, सो दैट वैरी, करेक्ट है। तो ये सारे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि आप अगर एग्ज़ाम अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है, और एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं गया है अब स्टॉप ना हो, ठीक है ना। ये नहीं कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, किताब कॉपी बंद करा और फिर स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, CGL एंड PU एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स, ठीक है ना। एग्ज़ाम अगर खरा गया है, सिट डाउन एंड आस्क योरसेल्फ कहाँ प्रॉब्लम है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा मुझे, मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं, उसका जेन्युइन सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा मुझे, क्यों नहीं मेरे साथ एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं कि नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे नहीं है तो क्यों अच्छे नहीं है, मेरा बेसिक अच्छा क्यों नहीं है, मैंने मेहनत तो करा, मैंने इनपुट भी पूरा दिया, कहाँ कमी हो जा रही है। उसमें अगर गाइडेंस की बात आती है, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। और अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी वो आ सकते हो और मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका टारगेट नेक्स्ट एग्जाम ISI CMI भी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। और अगर आप नेट जून का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बट डोंट कि एग्ज़ाम खराब गया आपने हथियार अपने डाल दिए, ऐसा मत करो, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं ऐसे मैथ पढ़ने वालों को हट कर रहे हो, करेक्ट है ना। आपके थ्रू हो सकता है जो जूनियर्स हो, जो आपको देख रहा हो या आपको आइडियलाइज कर रहा हो सकता है वो उसे बुरा लगे कि यार एक एग्ज़ाम से ये लोग इतने डिसपॉइंट हो जाते हैं, तो क्या हो सकता है ऐसा। सो ऐसा ना करें, पॉजिटिव रहें और आने वाले एग्जाम्स को अच्छा करें। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट वाइज थिंग्स होंगे या मेरे साइड से जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, आई विल डेफिनेटली डू फॉर इट, नो वन कैन स्टॉप मी डूइंग दैट, ठीक है ना। मुझे आपको हेल्प करने से कोई नहीं रोक सकता है, मेरे आपके बीच में तेरे कोई भी नहीं है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट उसके लिए मुझे आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, आप में वो इंटरेस्ट जगाना ही मेरा काम है, आप उसको अच्छे से करो, आप डोंट स्टॉप, ठीक है ना। और आई होप यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन कमिंग डेज, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, this is my expectations, so don't worry about that. It might go increase or decrease. If it's going to decrease, you'll be happy and I will be also happy, and if it will be increase, of course I will not be happy, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट लोगों के साथ कुछ ऐसा कट ऑफ हो कि अनएक्सपेक्टेड हो, बट ये मेरे हाथ में भी नहीं है, एक मेरा गैस था पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। सो आई होप यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन कमिंग days, okay. So thank you for watching my videos, it really means a lot to me, thank you so much.